हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ईए मैच का, जो मार्च के अंदर पेपर हुआ था 2020 के अंदर एसएससी जेई का जो पेपर हुए थे और हमारे मटेरियल से पूरा क्या क्या मैच किया था। यहाँ हेडलाइन है ईए मैच 2020 की, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर? जो एसएससी जेई के प्री एग्जाम्स की बात करूँ, यहाँ मैं रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करूँगा। हर पेपर के अंदर 50 क्वेश्चंस आए। यहाँ 6 पेपर हुए थे, 2 इलेक्ट्रिकल ब्रांच, 2 मैकेनिकल और 2 सिविल ब्रांच के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुए थे। हर शिफ्ट का पेपर का पैटर्न देखें, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न था। क्वेश्चंस की वैरायटी सेम थी, केवल डेटा वैल्यू चेंज हुई थी। यहाँ पर मैं एक पेपर के बारे में डिस्कस करूँगा, जो सिविल ब्रांच का पेपर है। उसको मैं बताऊंगा कि हमारे लिए इंजीनियर्स एकेडमी आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल से जो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और क्यों यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सब कुछ गैदर कर सकते हैं। वो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर हुआ गाइज? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस करूँगा, जो क्वेश्चंस हमारी बुकलेट से आए हैं, टेस्ट सीरीज से आए हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो पूरा का पूरा मैच करूंगा यहाँ पर। तो क्या क्या मैच के पैटर्न्स होंगे, क्या क्या हमारा बेस होगा, जहां से क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिले हैं, बिल्कुल सेम देखने को मिले हैं। फर्स्ट जो अपनी ईए पब्लिकेशंस की बुक है, वहां से मैं बात करूं, वहां से क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, सेम लॉजिक के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते रहते हैं, वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि प्रैक्टिस के लिए सब चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये क्लास नोट्स जो हम क्लास के अंदर कराते हैं, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर जो अपनी बुक है आप लोगों को, स्टूडेंट्स को मिलती है, जर्नल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की बुक्स। यहाँ पर इसके अंदर वर्बल एंड नॉन वर्बल ऑल सिलेबस कवर करती हैं, जो पूरे के पूरे क्वेश्चंस, ऑल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से मैच करते हुए जा रहे हैं एडिशनल। तो यहाँ पे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। क्लियर हुआ? यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने कितने मैच किए यहाँ पर। तो ये अपना इंजीनियर्स एकेडमी का ऐप है, जहां से आपको इंजीनियर्स एकेडमी के कोर्सेज, ये पब्लिकेशंस की बुक, टेस्ट सीरीज, सब चीज आपको यहां से मिलती है। क्लियर हुआ? यहाँ पर ये अपनी बुक है, जहां से आपको काफी कुछ देखने को मिला है। तो आगे अपन बात करें, यहां पर मैं 50 क्वेश्चंस के एनालिसिस की बात करूं, तो जिसके अंदर से 3 वेटेज के अंदर मैंने डिवाइड किया है: एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस, एग्जैक्ट कंसेप्ट एप्लीकेशंस, और सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट वैल्यू। तो रीजनिंग की अपन बात करें, जो वैल्यूज हैं ऑलमोस्ट डिफरेंट ही आती हैं, क्वेश्चंस की वैरायटी सेम होती है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकली क्वेश्चंस है, फैक्ट वाले क्वेश्चंस नहीं है। डिफरेंट लॉजिक्स, दे आर मैनी लॉजिक, उनके ऊपर अपन बात करें तो 50 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है, नो चेंजेस, बिल्कुल एज इट इज, जैसे लगा कि पेपर यहीं से बना हुआ हो। सेकेंड, 10 क्वेश्चन एग्जैक्ट कंसेप्ट एप्लीकेशन से है, और रिमेनिंग 29 क्वेश्चंस यहां से अपने सेम क्वेश्चन है, बट वैल्यूज डिफरेंट है। और यूनिट रीजनिंग के अंदर तो वैल्यू डिफरेंट आएगी, लॉजिक आपको सेम मिलेगा, यहां पर वैल्यू डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो टोटल यहां पे 42 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50, दैट मीन 84% क्वेश्चंस एज इट इज अपनी बुक्स, स्टडी मटेरियल्स एंड क्लास नोट्स से हैं। बट क्लास नोट्स में हम और एडिशनल थिंग भी कराते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी मैंने बताया कि 5 to 10% जो क्वेश्चंस है, क्योंकि इट्स नॉट सब्जेक्ट, इट्स ए प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो 65 क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वांट एप्टीट्यूड से भी आते हैं, और वो मैंने हमेशा आपको बताता हूँ, वो भी अपन को करते हैं, क्लास के अंदर कराते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको डिफाइन किया है, यहाँ पर 84% का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे, सिविल इंजीनियरिंग का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चंस
यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर का है। आप इस डायग्राम को देखना, इस डायग्राम को देखना, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्लियर? ये आकृति कौन से ऑप्शन में इन्वॉल्व है ये अपन को ढूंढना है। बस फर्क इतना है, अपनी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 30 है, इस डायग्राम को उसने रोटेट करके अपन को दे दिया। सेम ये क्वेश्चंस है, सेम क्वेश्चंस, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर। यदि आपने ये क्वेश्चंस क्लास के अंदर बनाया तो ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनेगा। सेम लॉजिक है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, सेम पोजीशंस का अपन को देखना है। तो इसको ईए मैच के लिए दे सकते हैं। यस, तो ईए मैच और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो इंजीनियर्स एकेडमी की जो बुक नंबर है और बुक पेज नंबर 254 के ऊपर अवेलेबल है। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट है। यहां पर सेम उसी वैरायटीज का क्वेश्चन है। ये फिगर अपन को ढूंढना है किस वाले अवेलेबल है। तो सेम लॉजिक तो लगा ना इस क्वेश्चन के अंदर। ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी जेई 2020 के अंदर आया है। सेम लॉजिक है, एम्बेडेड फिगर का लॉजिक है। और अपनी बुकलेट का एम्बेडेड फिगर की बात करूं तो 18 नंबर चैप्टर है जो यहां से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूं यहां पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का, यहां कोडिंग डिकोडिंग के लेटर टू नंबर और लेटर टू नंबर का भी लॉजिक है, या डायरेक्ट कोडिंग का। यहां पे एम को फिक्स वैल्यू असाइन कर रखी है वहां। तो सेम क्वेश्चन अपनी बुकलेट के अंदर है वर्क मैन, तो वुमेन का कोड क्या होगा। एम का कोड फर्स्ट वाला है, डब्ल्यू का कोड भी फर्स्ट वाला है। तो डायरेक्ट कोडिंग का सेम क्वेश्चन जा रहा है, सेम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस भी ये मैच के लिए जाएगा। और ये अपनी बुकलेट का कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चंस है और पेज नंबर 45 के ऊपर है, 45 के ऊपर। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिखाए एज इट इज मैच करते हुए और सेम लॉजिक के साथ। सेम नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहां पे भी लेटर टू नंबर, एक क्वेश्चन मैंने मैच किया, दूसरा क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, लेटर टू नंबर कोडिंग। 2 वर्ड्स दे रखे हैं आपसे और फिर से पूछा कॉलम का लॉजिक क्या होगा। तो ये भी लेटर टू नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन सीरीज का है। इस सीरीज में देखोगे आप नंबर सीरीज है और नंबर सीरीज में भी एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा है। जब एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा होता है तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था अल्टरनेट सीरीज चेक करते हैं, अल्टरनेट्स। और अपनी बुकलेट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस थे, 11 छोटा, लार्ज, स्मॉल, लार्ज। तो 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है, 2 सीरीज का सेम मैच कर रहा है, केवल नंबर्स ही वेरी है, डिफरेंट है। और जो मैंने लॉजिक बता रखा है उसी से बिल्कुल कंप्लीट मैच होती जा रही है। तो इसको भी ये मैच पे डाल देते हैं। और ये क्वेश्चन अपनी बुक के पेज नंबर 66 के ऊपर है, 66 के ऊपर है। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। क्लियर? तो बिल्कुल आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सेम उसी टाइप के सीरीज के क्वेश्चन एडिशनल और भी आए हुए हैं। 21 चैप्टर है, 50 क्वेश्चंस हैं। कुछ चैप्टर से क्वेश्चन मोर देन 1 से भी ज्यादा आते हैं, वो मैंने बता रखा है सेम क्वेश्चन। तो ये भी नंबर सीरीज के ही क्वेश्चंस हैं यहां पर। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की। यहां है अल्फाबेट्स वाला। अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, इंग्लिश अल्फाबेट्स का। यहां पे भी आपको 5 वर्ड्स दे रखा है और इन वर्ड्स को इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2020 के अंदर है, सिविल ब्रांच के अंदर। और सेम क्वेश्चन अपनी बुकलेट का यहां पर, अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, डिक्शनरी पूरा क्वेश्चन मैच कर रहा है यहां पर। यहां पे भी 5 वर्ड्स है, यहां पे भी 5 वर्ड्स है। लॉजिक क्या है? डिक्शनरी, डिक्शनरी। तो बिल्कुल मैच के लिए जा रहा है यहां पर। तो ये मैच पे मोहर लगानी चाहिए यहां पर, तो मोहर लगी ये मैच की। तो देखो यहां पर ये का मटेरियल, इंजीनियर्स एकेडमी का, निम्बस लर्निंग का मटेरियल्स, क्लास, टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। यदि आपको तैयारी करनी है तो ओनली 1 प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां आपको सब कुछ मिलता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट हम लोगों के गाइडेंस के अंदर आप तैयारी करते जाएं। यदि आपने स्मार्ट बन के हॉनेस्टली तैयारी की तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली है, डेफिनेटली। क्लियर? तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अपन जाएं।
सेम वेराइटीज का क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आए थे अल्फाबेट्स का, एक क्वेश्चन और आपके सामने डला हुआ है यहाँ पर। तो सेम क्वेश्चंस की वैरायटीज यहाँ पे अपन ने बात की। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन इमेज का, एक वर्ड्स दे रखा है, राइट हैंड साइड आपके मिरर लगा हुआ है, इस मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। लॉजिक क्या है इमेज का? इमेज का लॉजिक लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। जो लेफ्ट है वो राइट में जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर एक वर्ड है एविडेंस, एविडेंस। यहाँ पे राइट हैंड साइड मिरर लगा हुआ है, बट डिफरेंस कितना, यहाँ पी क्यू मेंशन किया, यहाँ पे ए बी मेंशन किया। लॉजिक आर सेम, लॉजिक आर सेम, क्योंकि वैल्यू पे डिपेंड नहीं है, वैल्यू वर्ड्स अलग अलग है यहाँ पर, बट लॉजिक सेम है। केवल क्वेश्चंस की वैल्यूज बदली है, एक तरीके से ये कह सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल ईएमएच पे जाना चाहिए ये क्वेश्चंस, तो गो टू ईएमएच। तो यहाँ पे अपन ईएमएच की मोहर लगाते हैं, और बुक नंबर 218 पर है पेज नंबर, मिरर इमेज का कंसेप्ट। सारे कंसेप्ट सारे उन्हीं टॉपिक से आए हैं जो हम लोग क्लास के अंदर आपको पढ़ाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात की, यहाँ पे क्वेश्चन है डायरेक्शंस का। अब डायरेक्शंस का क्वेश्चन है और प्लस डिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट है, तो डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस, डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी मेजर करनी है, और डायरेक्शंस में लेफ्ट एंड राइट की यहाँ पर बात की हुई है। देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन अपना आ रहा है नेक्स्ट डायरेक्शन का, यहाँ सरवन नाम है और यहाँ पंकज नाम है, केवल डिफरेंस इतना ही है। यहाँ पे बात करें 18 किलोमीटर 10 मीटर, लेफ्ट राइट की बात हो रही है, इसके अंदर भी लेफ्ट राइट की बात हो रही है। और फाइनली क्वेश्चंस के अंदर इनिशियल पॉइंट टू फाइनल डायरेक्शंस पूछी गई है, इनिशियल पॉइंट टू स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस पूछी गई है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। सेम क्वेश्चन है, केवल डेटा इज वेरिएशन। और रीजनिंग में तो आप लोगों को मालूम है डेटा ही तो डिफरेंट होते हैं, लॉजिक की तो इंपॉर्टेंट है लॉजिक, और यदि लॉजिक समझ में आ गए तो क्वेश्चंस कुछ भी हो वो अपन को करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे ईएमएच के लिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन पेज नंबर अपने 9 फर्स्ट चैप्टर है डायरेक्शंस का, वहां पर ये क्वेश्चन अवेलेबल है। डायरेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन वहां पर अवेलेबल है। क्लियर हुआ यहाँ पर? चलें अगले क्वेश्चंस की तरफ जो मैच करते हुए जा रहा है। सेम वन मोर क्वेश्चन और है यहाँ पर डायरेक्शंस का, यहाँ पे भी, और डायरेक्शंस की बात करें यहाँ पर तो वही डिस्टेंस पूछा जा रहा है, लेफ्ट राइट की बात है, और यहाँ पर आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो सेम क्वेश्चंस के लॉजिक्स थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे अपन बात करें, अगला क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का। यहाँ पर पेपर फोल्डिंग कटिंग की बात करें तो ये क्वेश्चन है, आपको 3 क्वेश्चंस फिगर दे रखा है और 4 आंसर फिगर दे रखा है। पेपर सर्कल है और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से मुंह फोल्ड करा रखा है और फाइनल में कट करा रखा है। सेम यहाँ लॉजिक से मिलता हुआ क्वेश्चंस। देखो फर्क इतना है, डिफरेंस इतना है केवल क्वेश्चंस के अंदर, ये सर्कल है और ये स्क्वायर शीट है। इसमें भी देखो लेफ्ट राइट दो चीज एक साथ मुंह का फोल्ड करा रहा है और यहाँ पे वर्टिकल फोल्ड करा रहा है। क्लियर हुआ? वर्टिकल फोल्ड हो रहा है लेफ्ट टू, फिर हॉरिजॉन्टल फोल्ड हो रहा है और लास्ट में यहाँ ट्रायंगल कट किया है और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल कट है। तो बिल्कुल डिट्टो जा रहे हैं सेम क्वेश्चंस। तो दोनों क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो इस पे जाते हैं ये मैच के लिए। ये मैच और जो ये क्वेश्चन है अपनी बुकलेट का पेज नंबर 233, पेज नंबर 233 से बिल्कुल मैच करें। आप चाहें तो अपनी इंजीनियर्स एकेडमी की बुक पे जाकर परचेज करके देख सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चन मैच कर रहा है। और ये एज इट इज पेपर की कटिंग है जो एसएससी जेई के अंदर आई थी, सिविल ब्रांच के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज का है और सीरीज भी यहाँ भी कौन सी है? लेटर सीरीज। अपने साफ साफ मैंने देखा हो, अपने किसी ने मेरी क्लास ले रखी हो तो मैंने टाइप ऑफ सीरीज बता रखी, लेटर टू नंबर, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज। और यहाँ लेटर सीरीज है, यहाँ पे मिसिंग है, कोई बीच में एक गायब है, व्हाट इज द मिसिंग। और यहाँ पे लॉजिक की देखो तो राइट हैंड साइड से जो चेंजेज होता जा रहा है, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, और सेम मिलता हुआ क्वेश्चन ये अपनी बुकलेट का है, वो ही यहाँ पर थर्ड पोजीशन का मिसिंग है। और यहाँ पे 4th नंबर लेटर सीरीज के क्वेश्चंस, लेटर,
तो ये क्वेश्चंस भी ईए मैथ्स पे जाएगा। किस पे जाएगा जल्दी बोलो? ईए मैथ्स के ऊपर। और ये क्वेश्चन अपनी सीरीज का पेज नंबर 16 के ऊपर मैच कर रहा है। 16 सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, उसी वेराइटीज का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सीरीज का मिक्स है। नेक्स्ट तो ये भी नंबर लेटर सीरीज में जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर एनालॉजी। एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये रिलेशंस एनालॉजी का है। यहाँ पे पूछा है सेलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इज द सेम वे टू सेकंड टर्म इज द फर्स्ट टर्म। अब जो ये वाली टर्म है इससे रिलेटेड है, उसी टर्म से ये वाली टर्म्स किससे रिलेटेड होगी वो अपन को फाइंड आउट करना है। और सेम क्वेश्चन अपनी बुकलेट का ये पब्लिकेशंस की बुक से बिल्कुल एज इट इज कटिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस। पेज नंबर भी बताऊंगा, आप जाए तो वहाँ पे पेज नंबर भी देख सकते हैं। वो ही क्वेश्चन है। लेटर नंबर G7 के 11 4 प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर। B2 + 1 2 3 4 इंक्रीमेंट का लॉजिक है। सेम इंक्रीमेंट का लॉजिक है यहाँ पर, इंक्रीमेंट का लॉजिक है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को अपन ईए मैच के लिए भेजते हैं और ये क्वेश्चन जो अवेलेबल है अपनी बुक के अंदर अवेलेबल है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस का। आप देखोगे तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है यहाँ पे क्वेश्चन एसएससी में, और ये क्वेश्चन अपनी बुकलेट से मैच हो रहा। सेम क्वेश्चन है ब्लड रिलेशंस का। वहाँ पे सिबलिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर 6 मेंबर की बात कर रहा है, मैरिड कपल्स की बात कर रहा है। क्वेश्चंस देखोगे यहाँ पर हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जी, एक्स रिलेटेड टू जी। सेम उसी टाइप का हाउ डी इज रिलेटेड टू ई। वह डिफरेंस क्या, यहाँ एक्स जी पर्सन्स की बात है, यहाँ डी ई पर्सन्स की बात है। तो ये क्वेश्चन भी मैथ्स में जाता है, ईए मैथ्स, और बुक नंबर 149 के अंदर पेज नंबर पर इन्वॉल्व है। क्लियर हुआ? ईए मैथ्स के लिए जाता है 149। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन एक और आया था ब्लड रिलेशंस का। ये कोडेड ब्लड रिलेशन है, कोड ब्लड रिलेशन है, कोड टाइप के क्वेश्चन। देखो यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस इस तरीके के कोड्स दे रखे हैं। फिर आपको एक एक्सप्रेशंस दे रखा है और इसमें पूछा है विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कोई एक ट्रू है, 3 फॉल्स हैं। क्वेश्चंस की वैरायटी पहचानी और अपना क्वेश्चंस देखिए जो एग्जाम्स में आया उससे पूरा का पूरा क्वेश्चन मैच कर रहा है। यहाँ पे भी अपन को कोड गिवन थे, यहाँ पे भी कोड गिवन है, बस फर्क इतना है यहाँ यूवी पर नेम मेंशन है, यहाँ पीक्यू नेम मेंशन है। उसी तरीके से एक एक्सप्रेशन यहाँ दे रखा है, उसी तरीके से एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखा है। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब कौन सा ट्रू है। इनमें से भी 1 ट्रू है, 3 फॉल्स है, उसका अपन को फाइंड आउट करना है। तो आप ही बताइए, बोलो सेम क्वेश्चन मैच कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपके सामने दिख रहा है कि मटेरियल से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। ओनली वन प्लेटफॉर्म जहां आपको सब कुछ मिलता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सब कुछ, स्टडी, क्लास नोट्स, क्लास रेगुलर्स, क्लास टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, एवरीथिंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, बोथ प्लेटफॉर्म आर अवेलेबल। नेक्स्ट ईएमएस के लिए भेजते हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन अपनी बुक का पेज नंबर 144 के ऊपर अवेलेबल है, पेज नंबर 144। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर आपके आपने आ रहा है लेटर सीरीज, अगेन आया लेटर सीरीज। क्लियर? सीरीज का काफी अच्छा वेटेज है। यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू से स्टार्ट होने वाले लेटर सीरीज की अपन बात कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन भी अपना लेटर सीरीज का, यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ 22, 24, 20 डिक्रीज होते जा रहे हैं, 2 माइनस होता जा रहा है, यहाँ प्लस होता जा रहा है, केवल डिफरेंस यही है। वही लेटर सीरीज यहाँ पर, वही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का लॉजिक यहाँ पर है, केवल लेटर डिफरेंस है। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस, यस और नो, केवल ऑप्शंस इज चेंज, क्वेश्चन सेम है। क्लस्टर के अंदर नेक्स्ट क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है।
तो इसको ये मैच के लिए डालना जाए और ये क्वेश्चन अपना सीरीज का क्वेश्चन नंबर 103 है और पेज नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 103 और पेज नंबर 69। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं यहां पर। अगला क्वेश्चन एक वेन डायग्राम से है। वेन डायग्राम्स के अंदर आपको एक डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम के कुछ एरिया डिफाइन कर रखे हैं। 4 डायग्राम से कॉम इनबिल्ड है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल एंड सर्कल है। अब इसके ऊपर, इन डेटाज के ऊपर कौन सा है जो स्टैटिस्टिशियन नहीं है, एरियाज को पहचानना है, एरिया को पहचानना है। सेम अपनी बुक का 50 नंबर क्वेश्चंस, वही 4 डायग्राम है। डायग्राम को थोड़ा सा अप एंड डाउन कर रखा है। वही क्वेश्चंस है कि ये एरिया किसको, पोस्ट ग्रेजुएट को शो कर रहे हैं। यहाँ 3 कॉमन एरिया नोट स्टैटिस्टिशियन को है और यहाँ ग्रेजुएट का है। तो ईएमएच के लिए जाएगा ये क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन अपनी बुक इंजीनियर्स एकेडमी की पेज नंबर 1। ये सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर भी हैं। क्लास के अंदर मैं पूरी बुकलेट सॉल्व कराता हूँ, पूरी बुकलेट A to Z। क्लियर हुआ? सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व कराते हैं। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चंस की अपन बात करें यहां पर, देखेंगे अगला क्वेश्चंस। वन मोर क्वेश्चन, सॉरी सेम क्वेश्चन, आई थिंक इट इज रिपीट, इट इज रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूं यहां पर। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। सेम क्वेश्चन आपसे मैच करेगा, सेम क्वेश्चन, स्टार्स बने हुए हैं। यहां ऑपरेशंस के ऊपर कौन से साइन का कॉम्बिनेशन मैं यूज करूं, कौन से साइन कॉम्बिनेशन में यूज करूं जो इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक्सप्रेशंस को ट्रू करे। ये क्वेश्चन एसएससी जेई में आया है और सेम क्वेश्चंस जो क्लास के अंदर भी कराते हैं और आपकी बुकलेट के अंदर भी मिलता है इंजीनियर्स एकेडमी की। सेम नंबर्स हैं, LHS बराबर RHS। इसमें भी LHS, यहाँ स्टार है, यहाँ मैंने ब्लैंक लिखा है, ब्लैंक। यहाँ इन ब्लैंक के ऊपर कौन से साइन का कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास यूज करने पर LHS बराबर RHS को प्रूव कर रहा है। तो बताओ सेम क्वेश्चंस के लिए जाता है? यस। तो इसे EA की मोहर लगनी चाहिए, यस, लगी मोहर। और बुक का पेज नंबर 232 नंबर पेज पर अपनी बुकलेट का 23 नंबर क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। क्लियर? अगला क्वेश्चन की अपन बात करें, ये है फाइंडिंग द मिसिंग कैरेक्टर, जिसे आप मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यहां पे एक इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है। ये एक मैट्रिक्स के रूप में केवल डायग्राम्स लाइन नहीं बना के, अब यहां इंटरोगेटिव साइन पे क्या आएगा, क्या लॉजिक यहां पे यूज किया है, सेम उसी नंबर मिसिंग है और सेम क्वेश्चंस केवल अपनी बुक के अंदर ये मैट्रिक्स के रूप में बना दिया। क्वेश्चन का पैटर्न वो लाइन नहीं खींची। क्लियर? बाकी क्वेश्चन सेम है, यहां इंटरोगेटिव साइन है, यहां पर क्या आएगा, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो ई से भी ये मैच पे जाना चाहिए और पेज नंबर 131 के ऊपर है। कौन से पेज पे है? 131। आप लोग देखो कितना मैच करता हुआ जा रहा है, आपको सब कुछ मिलता हुआ जा रहा है। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ये क्वेश्चंस बनाएंगे, तो क्या आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? बनेगा, बनेगा, गारंटी है। आपको यहाँ स्पीड के बारे में भी बताते हैं, एक्यूरेसी के बारे में बताते हैं और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताता है। केवल क्वेश्चन मैच ही नहीं कराया जाता, केवल सिखाया ही नहीं जाता, पेपर को कैसे क्रैक किया जाता है विद इन टाइम के अंदर, ये सब चीजें भी बताई जाती हैं यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी। एनालॉजी की मैं बात करूं, अमाउंट सेम लेटर, क्वांटिफाई सेम लेटर, केवल लेटर्स की शिफ्टिंग, कौन सा लेटर पहले वोवल्स बाद में कॉन्सोनेंट, डिक्रीज ऑर्डर में है। सेम क्वेश्चंस यहां पर, लेटर, ड्राइव, वही लेटर्स यहां पर, सेम लेटर, केवल शिफ्टिंग का लॉजिक, यहां पर जो लॉजिक है असेंडिंग ऑर्डर, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम ऑर्डर, पहले वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल मैच कर रहा है सेम लेटर्स के साथ और इसे ये मैच। और ये क्वेश्चन पेज नंबर 88 पर एनालॉजी वाले चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 66
क्वेश्चन नंबर 66 पूरा मैच कर रहा है, लॉजिक मैच कर रहा है, क्यों लेटर्स तो वर्ड्स का वेरिएशन है। हाँ, अगले क्वेश्चंस की बात करो, यहां पे आए कोर्स सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज आपके सामने आ रही है, लेटर सीरीज है, बीच में मिसिंग है, यहां पे क्या आएगा? देखें यहां पर दो सीरीज का कॉम्बिनेशन OSW O15 19 4 का डिफरेंस है, उसी तरीके से यहां पे भी मिसिंग है यहां पर, और पूछा जा रहा है क्या कॉम्बिनेशन यहां पर होगा। तो इसे भी ईए मैच के लिए अपन डालते हैं, और ये क्वेश्चंस सीरीज चैप्टर का पेज नंबर 67 पर 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं, एनालॉजी, मैजिक। क्लियर? लेटर टू लेटर एनालॉजी, तो यहां पे भी वही लॉजिक है, MO +2 का लॉजिक है, -2 +2 -2, सेम लॉजिक यहाँ पर, यहाँ 5 लेटर्स या 4 लेटर, बट ऑलमोस्ट लॉजिक यहाँ पर सेम है। तो इसे भी ईए मैच के लिए अपन डालते हैं, और ये क्वेश्चंस पेज नंबर 89 पर क्वेश्चन नंबर अपना 81 है, बिल्कुल मैच कर रहा है। अब तो आपको पूरा यकीन होता जा रहा होगा धीरे धीरे इंजीनियर्स एकेडमी आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिकली देखें, केवल 2020 की बात नहीं करूंगा मैं, 2019 की भी बात करूं तो जो हम लोग पढ़ाते हैं वो आपको बिल्कुल देखने हो, क्यों हम लोग इतनी तैयारी कराते हैं, इतनी तैयारी कराते हैं कि यार उससे बाहर तो जाना ही नहीं, सब कुछ उसके अंदर ही आना है, उसके अंदर ही जाना है, तो फिर दिक्कत कहाँ है आप लोगों को। तो यहाँ से यदि आपने इंटरेस्ट लेकर अच्छे से तैयारी कर ली तो सिलेक्शन डेफिनेटली है, डेफिनेटली। क्लियर? 81 के बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस, वर्ड्स दे रखे यहाँ पर, अरेंज करना है डिक्शनरी का। क्लियर? तो सेम क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स है, MONE, फर्स्ट 4 लेटर सेम, फर्स्ट 4 लेटर ऑलमोस्ट सेम है, फर्स्ट 4 लेटर ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल क्लोज जा रहा है। जो शुरू के चारों लेटर सेम है उनको तो चेक करना ही नहीं, उनसे आगे से अपन को चेक करना है। बोलो बिल्कुल मैच किया, तो इसे भी ईए मैच के लिए भेज दिया जाए, ये ईए मैच के लिए गया, और पेज नंबर 40 के ऊपर अपनी बुकलेट के अंदर क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 39 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, 40 नंबर क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू सिलोजिज्म्स, जहां आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और कुछ कंक्लूजन्स दे रखे हैं। अब स्टेटमेंट्स नो पाउडर, नेगेटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, इस टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, और कुछ कंक्लूजन्स हैं। और सिलोजिज्म्स तो वो बात की कुछ अलग है, जो बच्चा यहाँ से सिलोजिज्म्स करता है कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। देखो ऑल, नेगेटिव, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, वही कंक्लूजन, 4 कंक्लूजन्स यहाँ पर और 4 कंक्लूजन्स यहाँ पर हैं। सेम ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट मैच करते हैं उसी पैटर्न से, बस फर्क है यहाँ पाउडर, सॉलिड, लोशन की बात हो रही है, यहाँ पे स्टेशन, होम, गार्डन की बात हो रही है। वर्ड्स, कीवर्ड चेंज है, राम श्याम वर्ड चेंज है, और बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। तो इसे भी ईएमएच के लिए भेज दिया जाए, और ये क्वेश्चन पेज नंबर 274 पर है, अपनी बुकलेट का 16 नंबर क्वेश्चन है, सिलोजिज्म, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, 21 यूनिट्स है, उसका 16 नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया हुआ, एक और क्वेश्चन देखेंगे सिलोजिज्म्स के। यहाँ पर उससे पहले वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, रेशनल नंबर, होल नंबर्स, रियल नंबर्स, दीज आर 4 ऑप्शंस। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर सेम वर्ड्स है, रोम्बस, क्वाड्रेटल्स एंड पॉलीगन्स, रोम्बस, क्वाड्रेटल्स एंड पॉलीगन्स। यहाँ पे भी ए ऑप्शन है, यहाँ पे भी ए ऑप्शन है। वर्ड्स के मीनिंग के लॉजिक को अपन को यहाँ पे डिफाइन करना है, वो ही एक के अंदर एक से 100% इन्वॉल्वमेंट का लॉजिक है, सेम लॉजिक से। क्लियर? तो इसे भी ईएमएच के लिए भेजते हैं, और ये क्वेश्चन पेज नंबर 159 के अंदर इन्वॉल्व है, पेज नंबर 159। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है 44। क्लियर? लेटर सीरीज है, सेम लेटर सीरीज यहाँ पे मिल रही है, सिंगल लेटर का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ भी सिंगल लेटर का कॉम्बिनेशन है। देखेंगे 2 इन्वॉल्व होते जाए, 2 के बाद 4,
यहाँ पे 3, 5, 7, 9, दैट मीन आई, 2 लेटर का कॉम्बिनेशन, अल्टरनेट सीरीज है यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पे EMH और ये क्वेश्चंस अपनी बुक का पेज नंबर 68 के ऊपर अवेलेबल है, 68 के ऊपर। क्लियर? तो आपको पूरा पेपर मिलता हुआ जा रहा है, देख लीजिए पूरा पेपर। अगला क्वेश्चंस वही वर्ड्स है, यहाँ पर अरेंज करना है डिक्शनरी। यहाँ पे पूछा है अरेंज थर्ड लेटर, इट इज इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स पे फोकस कीजिए, थर्ड। और सेम क्वेश्चन अपनी बुकलेट के अंदर यहाँ पे लिखा है कम्स थर्ड प्लेस, मतलब पोजीशंस भी चेंज नहीं हुई। क्वेश्चन एग्जाम में भी थर्ड पोजीशन पूछी गई है और अपनी बुकलेट के अंदर भी थर्ड पोजीशन का क्वेश्चन है। 5 लेटर्स के अंदर मिडिल में कौन सा आएगा, बिटवीन कौन सा आएगा, तो इस क्वेश्चन पे तो मोहर लगनी ही चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 39 पर डिट्टो क्वेश्चन SSC JEE के लिए मैच किया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पर सिलोजिज्म्स का क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं पर्टिकुलर्स और कुछ कंक्लूजन्स है, और यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं सम वाले। यहाँ पे देखोगे पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स केवल, और कंक्लूजन से यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 कंक्लूजन्स, कोई इश्यू नहीं। सेम क्वेश्चंस, मोहर लगनी चाहिए EMH और पेज नंबर 270 पर। यदि आपने सबने ये क्वेश्चंस बनाए होंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन आपसे मैच करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चंस की मैं बात करूं, यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। सेम यहाँ पर अपोजिट पूछा है कि यहाँ पर 3 के अपोजिट क्या होगा। किसी डाइस की 3 पॉसिबिलिटीज आपको दे रखी है और वो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज आपको दे रखी है, और 2 के अपोजिट क्या होगा। 1 4 1 4 6 1 4 2, देखोगे ना 1 4 2 1 4 6 1 4 2 ऑलमोस्ट सेम कर रहा है। 2 पॉसिबिलिटी एज इट इज है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2 हो 3 हो नहीं भी हो, बट मैं तो आपको बता रहा हूं पूरी पॉसिबिलिटी मैच करी है। 1 4 2 1 4 6 1 4 2 1 4 6, बोलो मैच कर रहा है। अब यहां पे आपसे पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा, और यहां पे पूछा आपसे 2 के अपोजिट क्या होगा, तो ये मैच पे जाना चाहिए। तो यहां पर ये मैच की बात करें, और ये क्वेश्चंस पेज नंबर 201 पर 21 नंबर क्वेश्चंस है, 21 नंबर क्वेश्चंस है पेज नंबर 201 पर। 100% मैच, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की बात करें। अब की बार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे बोलते हैं कि सर कैलेंडर एग्जाम में आता है, कैलेंडर एग्जाम में कैलेंडर का क्वेश्चन SSC JEE में आया है, और हम लोग कैलेंडर्स कराते हैं, क्लॉक भी कराते हैं। देखो सामने हम लोग बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं सर कैलेंडर तो आता ही नहीं एग्जाम में। विशेष देखिए, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक 28 मई 2007, इस डेट का क्या डे था, ये आपसे पूछा जा रहा है, और सेम क्वेश्चन अपनी बुक से मैच होता हुआ कैलेंडर चैप्टर से। आप चाहें तो बुक खोल के देखें, पेज नंबर भी मैं बता रहा हूं, व्हाट वाज द डे 26 जनवरी 2004। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है, किसी एक पर्टिकुलर डेट का डे फाइंड आउट कराना, कैलेंडर। सबसे बड़ी बात कैलेंडर, बच्चों की मेंटेलिटी निकाल दीजिए, सर नहीं आता, आता है, हम लोग कराते हैं। कई बार बोलते सर आप कैलेंडर क्यों कराते हो, देख लीजिए आपके सामने कैलेंडर का लॉजिक, कैलेंडर का क्वेश्चंस देख लीजिए, यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन पूरा मैच कर रहा है। अब तो कंफर्म हो चुका है, तो यहाँ बहुत एनालिसिस किया जाता है किस किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किस टाइप के। इसलिए हम लोग बार बार बताते रहते हैं, जो हम लोग बोलते जा रहे हैं उन चीजों पे फोकस करते रहिए, पूरा एनालिसिस करते हैं पुराने पेपर्स में, अब की बार क्या नया क्वेश्चंस आने वाला है, किस टाइप के नए क्वेश्चंस आने वाले हैं, बिल्कुल क्वेश्चंस। तो इसे EMH के लिए भेज रहे हैं, और ये पेज नंबर 187 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 एज इट इज मैच कर रहा है। अब की बार क्वेश्चंस कैलेंडर का भी आया था। क्लियर हुआ? मैथमेटिक्स के भी 2-3 क्वेश्चन थे, वो भी पूरे पूरे मैच किए, क्योंकि मैंने आपको बताया था एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्लियर? एज वो बेसिक चैप्टर है, वो हर जगह इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर हुआ? 21 के बाद देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर। डायग्राम को देखना, एम्बेडेड फिगर, ये सेम आकृति किसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है,
ये सेम पोजीशन पे देखिए, रोटेशन इज नॉट अलाउड, सेम क्वेश्चन मैं इसका करता। अब ऑप्शंस देखिए, क्वेश्चंस देखिए यार, सेम क्वेश्चंस, सेम ऑलमोस्ट सेम वैरायटीज क्वेश्चन, डायग्राम सेम है यहाँ पर, कौन से मैच कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल इसको ईए मैच पे डाला जाए। अपनी बुकलेट का क्वेश्चन है, पेज नंबर 253 पर क्वेश्चन नंबर 24। डायग्राम देखिए, क्वेश्चन फिगर, एम्बेडेड तो है ही है, उसके साथ डायग्राम का डेटा भी देखिए, डायग्राम भी देखिए क्वेश्चंस का, वो भी आपको ऑलमोस्ट बोरा क्लू ला रहा है। क्लियर हुआ यहां पर? तो मैच कर रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चंस ब्लड रिलेशंस का इंट्रोड्यूस वाला, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक ब्लड रिलेशन का लैंग्वेज के अंदर इंट्रोड्यूस वाला क्वेश्चन। क्लियर? पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, रोहन सेट, रोहन की या मोहन आ सकता है, बट लैंग्वेज के लॉजिक्स देखिए यहां पर, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ्स, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, सेम वेराइटीज का क्वेश्चन, बस फर्क यहां पे है, यहां पर रोहन है, यहां आंचल कह रही है। क्या कह रही है? कुछ ऐसा ही कह रही है, ब्लड रिलेशंस के बारे में बताया जा रहा है। फिर आपसे पूछा उसका उससे क्या रिलेशन है, सेम क्वेश्चंस, बिल्कुल मैच कर रहा है यहां पर, तो इसको भी ईए मैच के लिए डाल दिया जाए। और ये पेज नंबर 151 पर 51 नंबर क्वेश्चन है, ये अपने एसएससी जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और ये अपनी बुकलेट का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैच कर रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चंस, हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 42 क्वेश्चंस का मैंने आपके सामने एनालिसिस किया। वन मोर क्वेश्चंस, एनालॉजी, फ्लावर, जैस्मिन। फर्स्ट वाले के बारे में बताया जा रहा है कि सेकंड वाला एक फ्लावर टाइप वैराइटीज का है, सेकंड वाले की क्लास बताई जा रही है, एनालॉजी। अब ऐसा ही लॉजिक किसके अंदर है? कैलकुलेटर, अर्थमेटिक, ब्लू इज कलर, एक आइडेंटिफिकेशन का लॉजिक हुआ। तो यहाँ फर्नीचर, चेयर किस कैटेगरी में आती है? फर्नीचर। यहाँ पे जैस्मिन किस कैटेगरी में आता है? फ्लावर। सेम लॉजिक मैच करता हुआ। और आपसे पूछा फोर किस कैटेगरी में आएगा, और उसी तरीके से कलर्स ब्लू कैटेगरी में आ रहा है, इसे भी ईए मैच के लिए डाल दिया जाए। बट मोस्टली एनालॉजी नॉलेज के ऊपर डिपेंड होती है, बट यहाँ की नॉलेज और यहाँ की नॉलेज ऑलमोस्ट सेम थी। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चंस ब्लड रिलेशंस का है, सेम क्वेश्चंस उसी तरीके से मैच किया हुआ है, इंट्रोड्यूस वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, पॉइंटिंग टू फोटो आंचल, सेम क्वेश्चंस यहाँ पे मैच हो रहा है। क्लियर हुआ यहाँ पर? हाँ, फ्लावर जैस्मिन वाला मैच किया, सेम क्वेश्चन फ्रॉक के साथ, तो इसको ये मैच के लिए डाल दिया जाए। और ये क्वेश्चन पेज नंबर 87 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 42 है, जो एज इट इज मैच कर रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चंस, डक वेडल्स एक एनिमल्स के बारे में बता रखा है, उसकी मोमेंट के बारे में बताया जा रहा है, कैसे कैसे उसकी मोमेंट्स होती है, कैसी वो चाल चलता। सेम एनिमल से रिलेटेड यहाँ पर फॉक्स, लोमड़ी क्या करती है, तो रैबिट कैसा है, उसके नेचर्स की बात है। यहाँ उसके मोमेंट का नेचर है, यहाँ उसके बिहेव का नेचर है, वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। रैबिट है जो क्या होता है, बहादुर होता है या डरा हुआ था, टिमिड वर्ड्स इट इज इंपॉर्टेंट, ब्रेव, डेंजरस एंड क्रूल, सेम लॉजिक का क्वेश्चन, तो इसे भी ईए मैच के लिए भेज दिया जाए। और ये क्वेश्चन पेज नंबर 85 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 28 एज इट इज मैच कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डायरेक्शंस का है प्लस डिस्टेंस का है। लेफ्ट राइट के डायरेक्शंस दे रखी है, यहाँ पे भी लेफ्ट राइट की बात कर रखी है, और डिस्टेंस पूछी है रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट्स, डिस्टेंस होम टू हर ऑफिस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की यहाँ पे बात की गई है, तो इसे भी ये मैथ्स के लिए भेजा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जीनियस, सुपीरियस, सिमिलर लॉजिक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो डिफेक्टिव, स्नीकर, डिफेक्टिव, सॉम, बोथ आर सिमिलर वर्ड्स का लॉजिक है। तो यहाँ जर्नलिस्ट सेम लॉजिक का वर्ड्स है, यहाँ पर सेम लॉजिक की, यहाँ सेम सिनोनिम्स
वाला लॉजिक्स इंक्लूड हो रहा है, सिमिलर वर्ड्स वाला, तो इसे भी ई मैच पे भेजते हैं। और ये क्वेश्चन पेज नंबर 86 के ऊपर है, एनालॉजी में। क्लियर? तो यहाँ पर वन मोर क्वेश्चन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑर्डर का, ये आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑर्डर का क्वेश्चन है। अरेंज द एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, छोटे से बड़ा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। और सेम क्वेश्चन यहाँ पर, वहाँ 5 वर्ड्स है, यहाँ 4 वर्ड्स है, यहाँ पे भी अपन को एक प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर बोले तो मीनिंगफुल सीक्वेंस अपन को बनाना है, तो इसे भी EMH के लिए भेजते हैं। और ये पेज नंबर 41 के ऊपर 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन। क्लियर? तो ये एनालॉजी का। अगला देखोगे तो एक और क्वेश्चन है पेपर क्यूब एंड डाइस का, क्यूब एंड डाइस का। अब यहाँ पे पूछे कौन सा डायग्राम किसके अपोजिट होगा, कौन सी सरफेस। यहाँ पे पूछा 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। सेम डायग्राम आपसे पूछा है इसके अपोजिट क्या होगा, डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी एक नंबर्स दे रखा है, आपसे पूछा 1 के अपोजिट क्या होगा। सेम क्वेश्चंस की पोजीशंस को डायग्राम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंज कर दो, क्वेश्चन सेम बन जाएगा। तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आप लोगों से मैच करते हुए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 42 क्वेश्चंस आपके सामने मैच किए हैं। अगला क्वेश्चंस एनालॉजी का, पोरोसिस एक बीमारी का नाम, ये किससे रिलेटेड है, स्किन से, त्वचा। उसी तरह रिक्टस किससे, बोन्स, हड्डियों में होता है, सेम बीमारी। तो ये बैक्टीरिया टाइफाइड होता है, तो मलेरिया किससे होगा, मॉस्किटो से, मॉस्किटो से। वहाँ किस रीजन से होता है और वो कहाँ पे होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने डिस्कस किया पेज नंबर 205 के ऊपर। क्लियर? तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये अपन ने 42 क्वेश्चंस के बारे में अपन ने डिस्कस किया था जो आपके पूरे मैच करते हैं। 42 क्वेश्चंस मींस 84%। यदि आप लोग हमारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज और बुक यदि पूरी अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप लोगों का SSC JEE के अंदर सिलेक्शन हो। देयर इज नो फ्रेंड्स एज ए ये बुक्स, ये बुक्स ही आपकी फ्रेंड्स हैं। क्लियर? क्लियर? तो यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा एनालिसिस बताया और ये सारा बुक मटेरियल्स अपना ये पब्लिकेशंस के ऊपर सारी बुक्स आपको अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस बुक्स, थ्योरी बुक्स, क्लियर, प्रीवियस ईयर बुक्स भी आपको यहाँ पे हैं। ये देर आर डिफरेंट वेराइटीज़ की बुक्स, MSQ हैं अपनी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल की अपनी रीजनिंग की बुक है। आप चाहे तो इंजीनियर्स एकेडमी ये पब्लिकेशन पे जाके देख सकते हो। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आपको पूरा मिलेंगी। तो मैंने आपको 42 क्वेश्चंस का एनालिसिस बताया और 84% अब मैं यहाँ पर हमारी बुक से SSC JEE का पेपर कवर किया है। ऐसे ऑल ब्रांचेज के अंदर पूरा पेपर कवर किया है। थैंक यू गाइस। क्लियर? तो कंटिन्यू यहाँ पर विजिट करते रहें निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर, इंजीनियर्स एकेडमी पर, और अच्छी से अच्छी तैयारी करें। तो बेस्ट ऑफ लक, योर ब्राइट फ्यूचर। कोई भी हेल्प चाहिए, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 7597852777 और इंजीनियर्स एकेडमी के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.